हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय काजल। आज हमारा परसेंटेज का डे 4 है। अगर आपने अभी तक डे 1 से क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने आपको जीरो लेवल से लेकर इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ परसेंटेज चैप्टर समझाया है, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप स्ट्रांग हो पाएंगे। तो डे 4 आज की क्लास में हम सीखेंगे परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। मतलब जब किसी वैल्यू में बढ़ोतरी या बढ़ती है या कमी होती है तो उसे परसेंटेज के फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज? प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो लिखा है when the value of a number increases from its original value, the increase compared to the original value is called percentage increase। मतलब क्या कहने का, जब किसी संख्या का मान when the value of a number increases बढ़ जाता है from its original value, अपने मूल मान से बढ़ जाता है, जो उसकी दी गई वैल्यू है उससे बढ़ जाता है। द इंक्रीज कंपेयर्ड टू द ओरिजिनल वैल्यू, जो बढ़ी हुई मान है उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना किससे की जाती है? ओरिजिनल वैल्यू से की जाती है। इज कॉल्ड, उसे कहते हैं क्या? परसेंटेज इंक्रीज, प्रतिशत वृद्धि। क्या कहते हैं? प्रतिशत वृद्धि। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके बेस्ड। क्वेश्चन फर्स्ट, द प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीजेस फ्रॉम 200 to 250। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक किताब की कीमत 200 रुपए थी, तो 200 रुपए से बुक कितनी बढ़ जाती है? 250। पहले बुक की कीमत क्या थी? 200, फिर उसकी कीमत क्या हो गई? 250। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है कि बुक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो सॉल्यूशन क्या है? इसमें लिखा है द प्राइस ऑफ अ बुक इंक्रीजेस फ्रॉम 200 to 250, मतलब किताब की कीमत 200 से 250 हो गई। तो सॉल्यूशन क्या है? ओरिजिनल वैल्यू 200 है, इंक्रीज्ड वैल्यू क्या होगी? 250 माइनस 200। 250 में से जब 200 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 50, यानी कि 50। फॉर्मूला लिख देंगे, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो इंक्रीज वैल्यू कितनी थी? 50, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 200। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखो, जीरो से जीरो कैंसल आउट, जीरो से जीरो कैंसल आउट, और 2 का डिवाइड 50 में करेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो कितना आंसर आएगा? 25%। तो आंसर आ गया हमारा 25%। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। A pen cost 50 rupees. Its price rises to 60 rupees. Find the percentage increase. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पेन की कीमत 50 रुपए है, फिर इसकी कीमत बढ़ जाती है। राइजेस मीन्स बढ़ना, बढ़ोतरी होना। कितने? 60 रुपए हो जाती है। पहले थी 50 रुपए, फिर हो जाती है 60 रुपए। कितने की वृद्धि हो गई? 10 रुपए की। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। सॉल्यूशन क्या है? ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 50 रुपीज। पहले पेन की कीमत कितनी थी? ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 50 रुपए। इंक्रीज्ड वैल्यू 60 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा? 10 रुपीज। यहाँ फॉर्मूला रखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। वैल्यू पुट करेंगे, इंक्रीज इन वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज का इंक्रीज हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू 50 रुपीज है, और मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, जीरो का जीरो।
तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, ऊपर क्या है 1 मल्टीप्लाई 20, तो 1 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है अब, व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज। अब ये प्रतिशत कमी क्या है, when the value of a number decreases from its original value, the decrease compared to the original value is called percentage decrease। क्या कहने का मतलब है, when the value of a number decrease, जब कोई संख्या का मान डिक्रीज होता है, उसमें कमी होती है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जो उसका वास्तविक मान था उससे कमी होती है, तो द डिक्रीज कंपेयर्ड, जो कमी है उसकी तुलना की जाती है किससे, ओरिजिनल वैल्यू से, उसे ही हम कहते हैं परसेंटेज डिक्रीज। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अब देखो सेम सेम क्या है, यदि अपन लोग निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज, तो न्यूमरेटर में क्या आता है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। परसेंटेज डिक्रीज में क्या है, डिक्रीज न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू। मतलब कहने का ये हुआ कि ओरिजिनल वैल्यू डिनोमिनेटर में ही रहेगी। यदि इंक्रीज निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में इंक्रीज आ जाएगा, और डिक्रीज निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में डिक्रीज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 दोनों में करना है। चलिए इसके बेस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ ब्लेज decreases from 5000 to 4500, find the percentage of decrease। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या डिक्रीजेस यानी कि कम हो गई, फ्रॉम 5000 से 4500 बची। पहले कितनी थी जनसंख्या 5000, फिर कितनी हो गई है 4500। तो अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज कमी निकालना है, प्रतिशत कमी। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, ओरिजिनल वैल्यू पहले कितनी थी, कितने थे व्यक्ति पूरे 5000 मतलब 5000, डिक्रीज वैल्यू कमी कितने की हो गई, 5000 थे 4500 बचे, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 500। कितने की कमी हो गई, 500 लोगों की कमी हो गई। तो बस हमारा जो फॉर्मूला में रिक्वायर्ड था वो हमने निकाल लिया है। फॉर्मूला लिखेंगे क्या है, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो डिक्रीज कितना हुआ है 500, तो यहाँ 500 लिख दिया, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 5000, तो 5000 लिख दिया, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से। ये देखो 0 से 0 कैंसल आउट, 0 से 0 कैंसल आउट, यहाँ भी 0 से 0 कैंसल आउट, 5 बन जा 5, और ऊपर भी 5 बन जा 5, ऊपर क्या बचा है 1 और 10, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा 10%। तो आंसर आ गया हमारा 10%। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 4, अ बुक कॉस्ट 80 रुपीज, इट्स प्राइस ड्रॉप्स टू 60 रुपीज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। एक किताब की कीमत 80 रुपए है, इट्स प्राइस ड्रॉप्स मीन्स होता है कमी हो जाना, घट जाना, 60 रुपीज। मतलब कहने का किताब की कीमत पहले 80 रुपए थी, फिर कमी होकर कितनी हो गई 60 रुपए। तो हमें निकालना क्या है, परसेंटेज कमी, कितने की कमी हुई। सॉल्यूशन क्या है, ओरिजिनल वैल्यू पहले किताब कितने की थी 80 रुपए की, फिर डिक्रीज्ड वैल्यू कितने रुपए की कमी हो गई, तो 80 रुपए की थी 60 रुपए की हो गई, तो 80 में से 60 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 20, यानी कि 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20। तो क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100।
वैल्यू पुट कर देंगे। परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू, डिक्रीज कितना था 20, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 80, और मल्टीप्लाई किसका है 100 का। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसल आउट, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और क्या कर देंगे अब 100 और 4 को डिवाइड कर देंगे। 4 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 0 की 0। अब 2 का डिवाइड करेंगे 50 में। 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया 25%। ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्या देखते हैं, ये तो आपका होमवर्क आ गया। A chair costs 1,200. Its price increases to 1,500. Find percentage increase. एक चेयर की कीमत, एक कुर्सी की कीमत कितनी है 1,200। इट्स प्राइस इंक्रीजेस, इंक्रीजेस मतलब बढ़ जाना, इसकी प्राइस बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है 1,500। तो हमें क्या निकालना है फाइंड परसेंटेज इंक्रीज। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ साइकिल कॉस्ट 4,000 रुपीज, its price decreases to 3,200. Find percentage decrease. क्या है, एक साइकिल की कीमत 4,000 रुपए है। इट्स प्राइस डिक्रीजेस, इसकी प्राइस घट जाती है, कितनी हो जाती है 3,200 रुपए हो जाती है। तो हमें निकालना है परसेंटेज कमी। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर लेंगे। आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। So thank you for watching the video and learning with me. Keep learning, keep growing. If you found this helpful, then like, comment and subscribe. Bye bye.